जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल 2025 की जो निर्जला एकादशी है उसको लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, क्योंकि इस साल की जो निर्जला एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है। 6 जून दिन शुक्रवार की और 7 जून दिन शनिवार की। देखिए, निर्जला एकादशी पे एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देखिएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं मैंने उस वीडियो में पहले ही बता दी हुई हैं। और रेस्ट जितनी भी आपके कन्फ्यूज़न है, जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, उन सभी का जो समाधान है इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगी। तो इस साल की जो निर्जला एकादशी है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई है। कुछ लोग जो है 6 जून को कर रहे हैं और कुछ लोग जो है 7 जून को कर रहे हैं। देखिए, वृंदावन का जो बांके बिहारी मंदिर है और अन्य भी बहुत सारे जो मंदिर हैं उसमें जो ये निर्जला एकादशी वो 6 जून को लोग कर रहे हैं। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर में भी जो निर्जला एकादशी वो 6 जून को कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस्कॉन मंदिर लीजिए, गौड़ी संप्रदाय के बहुत सारी जगहों पे आप देखिए तो वो लोग 7 जून दिन शनिवार को कर रहे हैं। और दोनों ही जो एकादशी का व्रत है अपनी अपनी जगह सही है, किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दोनों ही एकादशियों का जो व्रत है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। कोई भी जो एकादशी का व्रत है वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं है। हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी व्रत करने की मनाही की गई है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी जो व्रत होता है वो कहीं से भी हमारे लिए फलित नहीं माना जाता है। तो जो भी लोग 6 जून दिन शुक्रवार की एकादशी का निर्जला वाला व्रत कर रहे हैं वो कहीं से भी दोषपूर्ण नहीं है और कहीं से भी दशमी युक्त नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 5 जून दिन गुरुवार की रात्रि में 2:15 से ही एकादशी तिथि हमारा प्रारंभ हो जा रहा है। तो कहीं से भी जो एकादशी दोषपूर्ण नहीं है, दशमी युक्त नहीं है। यह जो है आपका जो निर्जला एकादशी है 6 जून वाली, वो शुद्ध जो है एकादशी व्रत है। बस इस एकादशी का बस एक ही समस्या है कि इसका जो पारण है वो बहुत विलंब से हो रहा है, क्योंकि इसका जो पारण है वो 7 जून को दोपहर में 1:20 के पास से हो रहा है। इसीलिए इस व्रत को लेकर थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि बहुत ज़्यादा लंबा इसमें व्रत करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो है 6 जून की जो व्रत है वो कहीं से भी दोषपूर्ण नहीं है। इस व्रत को बिना किसी संशय के व्रत किया जा सकता है। एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि हरिवासर में जो है भगवान विष्णु का वास होता है। यह जो हरिवासर का समय होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो जब हरिवासर समाप्त हो जाता है तभी जो है एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो अब हरिवासर क्या होता है इसको हम समझते हैं। हरिवासर का मतलब है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग। तो द्वादशी तिथि का जो पहला चौथाई भाग होता है वह हरिवासर माना जाता है, और यह जो समय बीत जाता है तभी जो है एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो जो भी लोग 6 जून की एक निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 7 जून दिन शनिवार को जो हरिवासर समाप्त होने का समय है वो 11:25 पे है। तो जो भी लोग 1:20 तक अगर उन्हें व्रत करने में दिक्कत आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो 11:25 के बाद जो है वो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो हरिवासर समाप्त हो जाने के बाद हम अपनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये है कि 6 जून वाली एकादशी का व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि 7 जून वाली एकादशी का व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपना जो व्यू है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो 6 जून की एकादशी का व्रत है वह शुद्ध जो है एकादशी का व्रत है, और 7 जून की जो एकादशी का व्रत है वो महाद्वादशी का व्रत है। तो जिस प्रकार श्रीहरि नारायण को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, वैसे ही श्रीहरि नारायण को द्वादशी तिथि भी अत्यंत ही प्रिय है। एक साल में देखिए हमें 24 एकादशियों का व्रत हमें प्राप्त होता है, और जिस साल अधिक मास लग जाता है तो उस साल जो है 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं, तो 26 एकादशियों का व्रत हम करते हैं। तो जो 24 एकादशियों का व्रत हम करते हैं उसमें से जो 8 एकादशी का व्रत है वो महाद्वादशी का हम व्रत करते हैं। तो 24 एकादशियों में अगर 8 हम महाद्वादशियों का जो उसको हम माइनस कर दें तो 16 जो है हम शुद्ध जो है एकादशी का व्रत करते हैं, और 8 जो है हम महाद्वादशी का व्रत करते हैं। इसीलिए जब भी जो महाद्वादशियाँ आती हैं तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो जो है महाद्वादशी का चुनाव करते हैं, क्योंकि अन्य जो है रेस्ट जो है 16 तो जो है हम ऑलरेडी हम शुद्ध एकादशी का व्रत करते ही हैं। लेकिन जब भी महाद्वादशी का संयोग बनता है तो महाद्वादशी का चुनाव करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एकादशी का व्रत करने से हमें जितना पुण्य लाभ प्राप्त होता है उससे कई हजार गुना बढ़ के जो है महाद्वादशी का व्रत हमें करने से प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी 2 दिन की एकादशी का व्रत पड़ता है तो हमेशा ही जो मोस्टली लोग जो है दूसरे दिन की एकादशी का व्रत का चुनाव करते हैं। तो अब जो 6 जून की एकादशी का व्रत करें कि 7 जून की एकादशी का व्रत करें, तो देखिए अगर आप सभी जो है साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं तो आप जो है बिना संकोच के, बिना किसी संदेह के जो है आपको 7 जून की महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि
आप तो वैसे ही देखिए साल की सभी जो है 16 एकादशियां जो शुद्ध एकादशियां होती है उसका व्रत करते ही हैं, लेकिन जब भी महाद्वादशी का योग बने तो जो सभी एकादशियों का व्रत करते हैं उन्हें महाद्वादशी का चुनाव करना चाहिए। और जो लोग मात्र एक एकादशी का व्रत करते हैं, जो किसी साल में जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत मात्र कर लेने से सभी जो है साल की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साल की मात्र एक एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे लोगों को 6 जून दिन शुक्रवार की निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि हम 7 तारीख को महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं तो 6 तारीख को जो है हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी। अब कुछ लोगों के सेम यही प्रश्न है कि 6 तारीख का हम व्रत करेंगे तो 7 तारीख को हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी। देखिए, किसी भी दिन का व्रत कीजिए, चाहे 6 तारीख का व्रत करिए चाहे 7 तारीख का व्रत करिए, दोनों ही लोगों को एक समान नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में छौर कर्म नहीं करना होता है। छौर कर्म का मतलब आपको जो है अपना बाल नहीं धुलना है, ठीक है, हेड वॉश नहीं करना है आपको, इसके अतिरिक्त जो है नाखून नहीं काटना है, इसके अलावा जो है आपको अपने बाल की कटिंग नहीं करानी है, जो दाढ़ी है उसकी ट्रिमिंग नहीं करनी, शेविंग जो है वो नहीं करना है। ये सभी कार्य जो है आपको 6 तारीख से पहले कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान हमें देना होगा कि 6 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है, तो ठीक एक दिन इसके पहले जो है गुरुवार है, तो 5 तारीख को गुरुवार है, तो उस दिन भी जो है ये कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको जो है उसके एक दिन पहले बुधवार को ये सारे कार्य आपको कर लेने होंगे। बुधवार 4 तारीख को जो है आपको ये सभी कार्य कर लेने होंगे, ताकि आप गुरुवार को भी नहीं करना रहेगा। और 6 और 7 तो आपका व्रत ही है, तो सभी को भी इस बात का ध्यान देना होगा। और जो ऐसा भी प्रश्न है कि 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो जो चावल आदि खाना, तो 6 और 7 दोनों ही दिन जो है चावल नहीं खाना है। 10वीं तिथि में जो भी नियमों का हम पालन करते हैं सभी लोग, चाहे 7 का व्रत करिए चाहे 6 का व्रत करिए, गुरुवार को जिस दिन 5 तारीख है उस दिन जो है आप सभी लोग जो है 10वीं के नियमों का पालन करेंगे। मतलब कि 6, 7, 5, ठीक है, व्रत किसी भी दिन आपका रहे। देखिए छौर कर्म हमें नहीं करना है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चना है, ये सभी चीज़ें जो है हमें नहीं खानी है, बैगन है, ये सब भी नहीं खाना है, मांस, लहसुन, प्याज है, मांस, मदिरा, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सभी जो है 5 तारीख से आपको नियमों का पालन आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है 5 तारीख से ही हमारी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि व्रत किसी भी दिन करिए 6 या 7 को नियमों का सबको आपको ध्यान रखना होगा। तुलसी पत्र जो है 6 और 7 को दोनों ही दिन हमें नहीं तोड़ना है। दोनों ही दिन 6 और 7 दोनों ही दिन हमें विष्णु सहस्रनाम का हमको पाठ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोनों दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का हमें जाप करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र भी है, हर कोई इसका जाप कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है कलयुग में इस मंत्र का। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको प्रिय लगे, जो भी आपको ज़्यादा मतलब असरदायक आपको लगे, वो जो है एक मंत्र का चुनाव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 और 7 को जो है इसका आप जाप करिए। क्योंकि व्रत किसी भी दिन करिए, दोनों ही दिन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जो है नियमों का ध्यान रखिएगा, सारे नियमों का आप लोग पालन करिएगा, व्रत किसी भी दिन आप कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि 6 तारीख की हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो देखिए जो निर्जला एकादशी व्रत होता है ये मोस्टली जो है मतलब इसका नियम ही है, मोस्टली क्या इसका नियम ही है, ये जो व्रत होता है वह बिना जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो एकादशी तिथि तो 5 तारीख की रात्रि में 2:15 से एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, तो फिर हम जल का त्याग जो है उसका हम कब से करें। सेम जो है 7 तारीख वाले लोगों का भी प्रश्न है कि जो है पूरे दिन 6 तारीख को पूरे दिन और पूरी रात्रि जो एकादशी तिथि रहेगी, तो हम जो है जल का परित्याग हम कब से करें, हमारा व्रत हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए हमारे सनातन धर्म में जो है ये जो हमारा नियम बनाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से जो है हमारे जो है व्रत का प्रारंभ होता है। कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से जो है हमारे व्रत का प्रारंभ होता है। तो अगर आप 6 तारीख की निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, चाहे आप फलाहार करके कर रहे हैं, चाहे आप निर्जला मतलब बिना जल ग्रहण किए व्रत कर रहे हैं, तो अगर आपको देखिए चाय का पीना है, पानी पीना है, कोई मेडिसिन आदि खानी है, क्योंकि देखिए सबकी शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है, तो आपको 6 जून को जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2 बजे उठ जाइए, अपना 3:30 के अंदर तक, 3:30 के बाद नहीं, 3:30 के अंदर तक जो है अपना ये सभी कार्य जो आप कर लीजिए। आपको चाय पीना है चाय पी लीजिए, पानी पीना है पानी पी लीजिए, कोई फल वगैरह को खाना है, जैसे कि बहुत लोग नहीं रह पाते हैं तो फल आदि खाना है तो वो आप खा लीजिए, कोई मेडिसिन आपकी चल रही है खाना है तो वो आप खा लीजिए। उसके बाद जो है 3:30 के बाद जो है आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, चाहे आप निर्जला एकादशी करिए, चाहे आप फलाहार करके जो एकादशी का आप कीजिए। ऐसे ही जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो व्रत जो है 7 तारीख को कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने नियमों का पालन जो है 7 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त से पहले
आपको भी सेम जो है मतलब जो है 2 बजे उठ जाइए। आप लोग भी जो है सेम ऐसे ही प्रोसेस कीजिए। 3:30 के बाद जो है आप जो है अपने जल का परित्याग कीजिए, या फिर अगर जो भी ऐसे जिस तरीके से आप व्रत कर रहे हो उस नियमों का 3:30 के बाद जो है आप पालन करिए, ठीक है। क्योंकि व्रत तो जो है आप 6 को नहीं कर रहे हैं ना, आप 7 को कर रहे हैं। अगर दोनों ही दिन का व्रत आप कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो होंगे क्या हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 6 तारीख का भी व्रत कर रहे हैं और 7 तारीख का भी व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग तो देखिए दोनों दिन तो निर्जला करना ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है, वो साधु सन्यासी लोग ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 तारीख का व्रत कर रहे हैं वो फलाहार करके, जल पी के और फलाहार करके ये व्रत कर रहे हैं। और 7 तारीख वाला जो व्रत है वो निर्जला एकादशी मतलब निर्जल होके बिना जल ग्रहण किए वो व्रत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए भी तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो जो नियमों का पालन करेंगे तो वो जो है वही जो है 6 तारीख की सुबह में ही जो है 3:30 के पहले ही जो अपना खाना पीना रहेगा उस हिसाब से खा पी के फिर जो है वो अपने नियमों का पालन शुरू कर देंगे। तो उनका 6 का भी व्रत रहेगा। संकल्प जो है वो 6 तारीख को ही कर ले लेंगे कि जो है मैं 6 का भी व्रत करूंगा, 7 को भी व्रत करूंगा, 6 तारीख को मैं इस तरीके से व्रत करूंगा और 7 तारीख को मैं इस तरीके से व्रत करूंगा। वो 6 को ही अपना संकल्प ले लेंगे। और जो लोग अलग अलग, कोई 6 को कर रहा है, 7 को कर रहा है, उस हिसाब से भी अपना मैनेज कर लेगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि निर्जल एकादशी मतलब बिना जल ग्रहण किए व्रत करना ज़्यादा अच्छा है या फिर जल पी के हम व्रत करें, फलाहार करके हम व्रत करें, वो करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए एक निर्जला एकादशी यही नहीं, सभी जितनी एकादशियाँ होती हैं 24 या 26 जितनी भी हमारी एकादशियाँ होती हैं, सभी एकादशियाँ जो हैं वो बिना जल ग्रहण किए करने का ही नियम है, ठीक है। लेकिन ये कलयुग है, सबकी शारीरिक क्षमता जो है वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा जो गृहस्थ लोग हैं वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी अपनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो निर्जल एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो वो जल पी के व्रत करते हैं, फलाहार करके व्रत करते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जला एकादशी वो ज़्यादातर लोग प्रयत्न करते हैं कि बिना जल ग्रहण व्रत करें, क्योंकि मात्र एक ऐसी एकादशी है कि जिसका एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो सभी जो है साल की जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उसका हमें पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अगर देखिए आप मात्र जो है एक निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप सभी एकादशियों का पालन नहीं करते हैं, तो आप प्रयत्न करके ये जो है बिना जल ग्रहण किए निर्जल रह के इसको व्रत करने का प्रयत्न कीजिए। और आप सोचिए कि हम जल पी के व्रत करें, फलाहार करके व्रत करें या अन्य कुछ भी जो है खा पी के हम व्रत करें और सभी एकादशियों का पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में तो वैसे ही नियम जो है फॉलो करने के बाद भी जो है इतने ज़्यादा हमसे दोष होते हैं कि हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जल पी के भी करिए, फलाहार भी करके करिए और आप सोचिए कि सभी एकादशियों का पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर आप मात्र एक कर रहे हैं तो निर्जल रह के इसको व्रत करने का प्रयत्न करिए। और अगर आप सभी एकादशियों का व्रत कर रहे हैं, सभी एकादशियों का व्रत आप फॉलो करते हैं, तो देखिए आप अपनी शारीरिक क्षमता आप भी प्रयत्न करके देखिए, करना हर किसी को चाहिए क्योंकि इसका नियम है बिना जल ग्रहण किए। अगर आप निर्जल रह के करेंगे तो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से निर्जल नहीं कर पा रहे हैं, तो चूंकि देखिए आप सभी एकादशियों का पालन आप करते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा लालच वाली बात नहीं है कि हम ये वाला करेंगे तो हमें सभी का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप जो है अपनी जो है शारीरिक क्षमता जो है देख लीजिएगा, आप कितना कितनी सहन शक्ति आपके अंदर है, कितनी सामर्थ्य आपकी है, उसके अनुसार आप काम करिएगा। देखिए लेकिन शारीरिक अवस्था अपने देखते हुए व्रत करिएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जो सभी एकादशियों का व्रत कर रहे हैं, चाहे वो मात्र एक एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सभी लोग अपनी शारीरिक क्षमता देखते हुए एकादशी का व्रत करिएगा। क्योंकि देखिए दोनों के लिए ही एकादशी है कि वो निर्जल रह के एकादशी का व्रत करें। लेकिन अगर शारीरिक क्षमता हमारी कम है तो आप केवल जो है जल पी के भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर केवल जो है जल पी के आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फल खा के, फल का जूस पी के, दूध पी के आदि भी इस एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। अपनी शारीरिक अवस्था देख लीजिएगा, उसके अनुसार जो है एकादशी व्रत कैसे करेंगे उसका चुनाव आप कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बात हमें और ध्यान देना चाहिए कि देखिए आप अपने मन में भगवान के सामने ये संकल्प लीजिए कि हे प्रभु इतनी क्षमता, इतना जो है हमें मतलब हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर दीजिए कि इस एकादशी को हम जब तक चाहें या जब तक आप चाहेंगे तब तक हम इसको निर्जला करने का प्रयत्न करेंगे। तो जब तक जो है आप इसको निर्जल रह सकते हैं, अगर मान लीजिए सुबह से लेके शाम तक जो है बिना जल ग्रहण करे आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आप उतना निकाल दीजिए, जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद जो है आप जल ग्रहण कर लीजिए, तो आपको जो है 12 एकादशियों का जो है पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा निर्जल रह सकते हैं उतना रहिए। जब आपको लगे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, हमारा जो है हिम्मत अब जो हमारी जो है हिम्मत नहीं कर रही है, तो उसके बाद जो है जल ग्रहण आप कर लीजिए। अपने शारीरिक अवस्था देखते हुए व्रत का आप पालन कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न आपका निर्जला एकादशी से संबंधित है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगी।
तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।